अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लास। तो आज हम वो काम करने लगे हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में छोटे छोटे पार्ट्स में किया है ना। तो आज हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है, एक कंपनी का डाटा है और वो इंश्योरेंस देना चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो हम यहाँ से ना फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या पीछे किया था। ये जो हमने काम किया था ना, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, यहाँ पे डेट फंक्शन, ये भी थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे इसको। और फिर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे क्या भला, ये जो हमने स्पेस को किस तरह से डाटे को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया था। और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से हम इफ़ वाली कंडीशन भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोबारा से हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ये जो हमने एड्रेस, सिटी, ज़िप कोड और ये वाली चीज़ें सेपरेट की थी कि अगर हमारे पास एक डाटा हो, एक हमारे पास एक प्रैक्टिकल डाटा हो, तो उसको किस तरह से हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आज हमारी थोड़ी रिवीजन होगी, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज पॉसिबिलिटी कि हम ना आज डाटा एनालिसिस भी करें, हमारे पास अगर टाइम हुआ, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो हम उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कहाँ से भला, एक इंश्योरेंस प्रीमियम की हम वर्किंग करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। और बेसिक से चलेंगे, ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास डाटा आ गया। पहले हमारे पास डाटा पे नज़र पड़ी, हमने क्या देखना है कि क्या इसमें कहीं पे कुछ स्पेस तो अवेलेबल नहीं है किसी रो में। क्योंकि जब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज लगाएंगे, कोई भी हम यहाँ पे अगर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे ब्रेक आएगी ना डाटा में, दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप स्पेस रिमूव करें। तो पहले तो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इनवॉइस नंबर पर बैठा हूँ और कंट्रोल डाउन एरो करता हूँ, तो ये यहाँ पे ब्रेक आई, यहाँ पे ये स्पेसेस अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे ब्रेक आई, यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे वैसे डाटा ये काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ये तकरीबन मैं देखूँ तो कोई 834 रोज़ तक ये डाटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस डाटा में क्या अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। तो हमने स्पेस को अगर रिमूव करना है तो क्या तरीका था हमारा, हम सिंपल अभी गाइज करेंगे ये कि अपने पहला जो हमारा ये क्या कंट्रोल होम प्रेस करें, ठीक है। हम पहले सेल पे आ गए और यहाँ से हम इस पूरे डाटे को इनवॉइस नंबर के मुताबिक, क्योंकि इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इनवॉइस नंबर हो जाए या फुल नेम हो जाए, तो हम इसकी बेसिस पे जो डाटा यूनिक हो उसकी बेसिस पे स्पेस ख़त्म कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अगर डाटा अवेलेबल है तो वहाँ पे इनवॉइस नंबर इंपॉर्टेंट ना हो। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास परचेज़ का रिकॉर्ड है, वहाँ पे इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई और रिकॉर्ड है, यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट हो, जो सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंस के मुताबिक आपने स्पेस को एक्सक्लूड करना है डाटा में से। ये आप बात हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, जहाँ तक ये हमारा डाटा जाता है हम सिलेक्शन कर लेंगे। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। देखते हैं, कंट्रोल को मैंने छोड़ा, नीचे तक था, ठीक है। मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने क्या कहा था, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। हमने जाना है इसके स्पेशल के ऑप्शंस पे। तो मैं जनाब स्पेशल के ऑप्शन में जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि जहाँ पे ब्लैंक्स है ना, उनको हाईलाइट कर दो। ये मैंने एंटर किया और ये देखें जहाँ पे ब्लैंक्स हैं वहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है। सिंपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन प्रेस कीजिए। और डिलीट करना क्या है, रो, कि पूरी रो डिलीट हो। ये ना हो कि हम इसको सेल को डिलीट करें और हमारा पूरा का पूरा जो मैकेनिज़्म है, पूरा जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आई होप के यू गॉट दैट पॉइंट। तो यहाँ मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया गाइस, ठीक है। कंट्रोल जी करो, मैं देखूँ तो सही क्या कहीं पे हम दोबारा से गलती तो नहीं कर बैठे। चलें जी, मुझे क्यों लगता है कि मैंने रो को डिलीट नहीं किया। दोबारा कर लेते हैं, 1 सेकंड लगना है, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। कंट्रोल जी, स्पेशल पे जाते हैं एंड देन ब्लैंक्स सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके जहाँ पे भी ब्लैंक है, ग्रे कलर है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करें, हो जा भाई, और यहाँ पे डिलीट। और यहाँ पे हम उसको कहेंगे कि रो डिलीट कर दें और एंटर कर देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी रोज़ हैं वो डिलीट हो गई। अभी हम क्या किया हमने कि हम अपने पहले डाटे पे आ गए हैं जहाँ पे इनवॉइस नंबर है, कार्ड नंबर आगे आ रहा है, फुल नेम आ रहा है। अभी जो हमने वो छोटे छोटे फंक्शन किए थे ना, आप वो याद कीजिए। फॉर एग्जांपल ये उस कंपनी, जो भी कंपनी है, उसने कोई एम्प्लॉय को कार्ड नंबर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर ये कहता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड नंबर में से राइट की तरफ से ये पर्टिकुलर ये जो करैक्टर्स चाहिए, लेफ़्ट की तरफ से ये पर्टिकुलर करैक्टर्स चाहिए एंड मिडल में से मुझे ये करैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि क्या ये सेम ही है ना। हाँ, सेम ही लग रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कॉलम इंसर्ट। मैं सी कॉलम पे आता हूँ, उसके अगले नेक्स्ट कॉलम पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे एंटर कॉलम पे आए और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट 4 लेटर रिक्वायर्ड है, या करेक्टर्स आप कह लें, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट 4 रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको याद कीजिएगा, वो हमने यहाँ पे डेट एंड टेक्स्ट के फंक्शन में हमने इसको बड़ा डिटेल से देखा था। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ये कार्ड नंबर पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो पूरी रो है 834 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, 834 सेल्स में ये डेटा लिखा हुआ है कार्ड नंबर्स का, तो मुझे हर एक सेल में से पहले 4 फिगर यहाँ पे आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, लेफ़्ट वाला फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल टू LEFT, टैब प्रेस करें और उसको बताएं कि इस टेक्स्ट में से मैंने क्या किया, मैं एरो बटन से राइट की तरफ, सॉरी क्या होते हैं ये मैं लेफ़्ट की तरफ गया हूँ, और कॉमा के बाद मैंने उसको बताया कि मुझे राइट की तरफ से 4 करैक्टर निकाल के दो। ये 4 मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। अभी इसने मुझे क्या किया कि 4 करैक्टर राइट की तरफ से निकाल के दे दिए। डबल क्लिक करेंगे और ये हमने देखेंगे कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की, कहाँ गलती होनी है, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई मुझे लास्ट, ये मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चलें मुझे ना लास्ट 4 करैक्टर चाहिए। ये एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं ये टेंशन ना लें, बताता हूँ मैं आपको। लास्ट 4 करैक्टर चाहिए तो हम किस तरह से लास्ट 4 करैक्टर निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू LEFT, टैब प्रेस करें, इसी टेक्स्ट में से आप 4 एंटर, ये उसने एंड वाले निकाल के दे दिए। कौन से बोला, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या निकाला उसने, मैंने एक्चुअली करना था राइट करना था, मैंने लेफ़्ट कर दिया। तो यहाँ पे आके मैं इसको राइट करता हूँ, ठीक है, टैब और एंटर। ये देखें 5429 इसने हमें एंड वाले लास्ट वाले 4 करैक्टर्स निकाल के दे दिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उसको कहूँ कि मिड से मुझे 4 करैक्टर निकाल के दे तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो तो हमने उसको एक नंबर बताना होता था, फॉर्मूला की तरफ से बताते हैं, मे बी आपके माइंड से निकल गया हो। तो हम कार्ड नंबर में से मिडल वाले कोई करैक्टर्स निकालना चाहते हैं 4 या 5, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू MID मिड, टैब प्रेस करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि किस टेक्स्ट में से निकालना चाहते हो, ये टेक्स्ट है, कॉमा प्रेस करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है आपको स्टार्ट से नंबर चाहिए, ठीक है निकाल दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो स्टार्ट कहाँ से हो। अगर मिडल से आप चाहते हो तो वो कौन से नंबर से मैं स्टार्ट करूँ। मैं उसको कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और जूम करूँ यहाँ पे, तो मैं उसको कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि 7 से आप निकाल के दे दो या 8 से निकाल के दे दो। ये 3 जो है ना, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये 3 सेंटर पे बनता है, तो 7 से मुझे आगे जो है ना आप नंबर निकाल के दो। तो मुझे बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट 7th करैक्टर से होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, 7 लिखूंगा, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। ये कह रहा है कितने करैक्टर्स आपको चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 5 चाहिए भाई, 5 करैक्टर्स मुझे निकाल के दे दो, एंटर करते हैं। अभी इसने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 करैक्टर आ रहा है कहाँ पे, 3 से, 3 4 BE1 यहाँ पे इसने ये मुझे निकाल के दे दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आप ये देखिए कि अगर मिडल निकालना हो तो हमें टेक्स्ट पहले बताना होता है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, और फिर जो हमें रिक्वायर्ड है वो बताना होता है, ठीक है। तो मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ। ये हमारी एक छोटी सी क्या कहते हैं, आप कह लें कि क्या हो गया भला, रिवीजन हो गई। अभी हमारे पास ये आ रहे हैं फुल नेम एम्प्लॉयज़ के। अगर मुझे ये रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, और मुझे अगर इस तरह से रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने ये देख लिया था कि किस तरह से हमने यहाँ पे ना वो टेक्स्ट टू कॉलम टेक्स्ट, इस तरह हमने कुछ एक फंक्शन डाटा की टैब में जाके देखा था। तो वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है और उसको हम देखते हैं कि अगर हमने वो फॉर एग्जांपल डाटा की टैब में जाके ये टेक्स्ट टू कॉलम्स अगर हमने करना है तो यहाँ पे पहले हमें ना डेटा डालना होगा। यहाँ पे हमें स्पेस के रेलिवेंट उस पर्टिकुलर में ब्लैंक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे।
अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ तो पहले ही इंसर्ट थे ना वो वाले कॉलम, पहले ही कुछ नहीं यहाँ पे अवेलेबल डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे खाली कॉलम इंसर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जो आगे वाले हैं, ये स्टाफ नंबर हैं या ग्रेड है या ग्रॉस प्रीमियम है, ये उसको उड़ा के उनकी जगह जो है ना ये टेक्स्ट टू कॉलम कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी कॉलम पे डी वाले कॉलम में किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड कीजिए, इसका साइज़ आप बेहतर कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि F4 प्रेस करना है। F4 से क्या होता है कि जो आप फंक्शन करते हो वो रिपीट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ले जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 3 कॉलम इंसर्ट करके देखते हैं, F4 करते हैं और इसका साइज़ भी हम नॉर्मल कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 कॉलम, ठीक है, गुड। तो अभी हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये वाला जो हमारे पास डाटा है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, हम डेटा के टैब में आए और यहाँ पे इसको कहा कि भाई टेक्स्ट टू कॉलम कर दो आप। टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे पास आगे 2 ऑप्शन है, डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ, लेकिन यहाँ पे हम डीलिमिटेड ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे और क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नेम में क्या स्पेस ही आ रही है ना, स्पेस ही आ रही है ना नेम में। और लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा स्पेस से पहले आपने ये देखना है कि क्या हमें इस पर्टिकुलर डाटा को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको जानना चाहिए। स्पेस मैं उसको बताऊंगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये क्या कह रहा है कि देयर इज़ ऑलरेडी डाटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। मैं कहता हूँ हाँ रिप्लेस कर दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट नेम भी बता दिया, मिडिल नेम भी बता दिया और लास्ट नेम भी बता दिया। एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा इंसर्ट किया था, इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, जहाँ पे फुल नेम है यहाँ पे आप कर दें फर्स्ट नेम। ये साथ साथ करें आप, ये इससे जो है ना आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। लास्ट नेम, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं जनाब, इसको भी अभी हम इसको बेहतर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। अगर हम इसको एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी ठीक है कि हमें जो है ना वो डाटा विजिबल भी हो, जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो हमारे पास आ भी रहा हो। तो इस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया अभी कि हम इजीली यहाँ पे अपने रिज़ल्ट के ऊपर आ सकते हैं और अपने डाटा को टेक्स्ट टू कॉलम करके इजीली रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डाटा होता, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे अगर मुझे एक फुल नेम रिक्वायर्ड होता तो फिर मैं क्या करता। मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में कहा था कि आप आज हम सारा कुछ जो पीछे एक छोटा सा काम ने किया था, ये लेवल 2 हमारा चल रहा है, तो इसमें हमने आज वो सारा रिवाइज़ करना है और ये हमारा थोड़ा सा आगे भी चलेगा, जिसमें डाटा एनालिसिस भी में भी आज हम उसको कवर कर लें। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कॉलम, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ जी फुल नेम, क्या मुझे यहाँ पे फुल नेम रिक्वायर्ड है। अच्छा, फुल नेम के लिए अगर आपको याद हो तो हमने 2 फंक्शन यूज़ किए थे, एक कॉन्केटिनेट वाला और एक एंड वाला, लेकिन उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो एंड वाला फंक्शन है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसने कोई स्पेस ही नहीं दी, मतलब कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को बिल्कुल इकट्ठा कर दी, इसमें कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें पर्टिकुलर स्पेस भी देनी पड़ेगी ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं अपने बेसिक फार्मूला को, बेस फार्मूला को, इज इक्वल टू दिस। फिर हमने इसके बाद क्या देनी है, स्पेस देनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे एंड, फिर हम यहाँ पे करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, एक स्पेस आ गई। फिर हम यहाँ पे एंड प्रेस करके ये मिस्टर के इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर इस यहाँ पे एंड प्रेस करके यहाँ पे फिर हमें स्पेस रिक्वायर्ड है। मिडिल नेम के बाद लास्ट नेम में एक स्पेस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे हम एंड करके और जो हमारा लास्ट वहबा है इसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे पास एक जो अप्रोप्रिएट जिस तरह की एडजस्टमेंट होनी चाहिए उसके रेलिवेंट हमारे पास रिजल्ट आ गया, गुड हो गया। इसको हम ऑटो एडजस्ट कर दें, डबल क्लिक किया तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया। हाँ, अभी मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल माइनस करूँ, ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम है
अगर मैं उनको माइनस करूँगा तो मैंने उनके ऊपर फॉर्मूला लगाया था जो कि फुल नेम को उसने उड़ा दिया, फुल नेम की प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई। तो क्या अनडू करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी अगर हम करेंगे तो वो जो हमारा फंक्शन था जो हमने पहले काम किया वो अनडू हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे इसको हमें पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, कंट्रोल सी ऑल्टरनेट ESV, और फिर यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ पेस्ट कर देंगे। मतलब कि कॉपी किया फॉर्मूला की जगह, अभी वैल्यूज़ पेस्ट हो गई हैं। यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करें कंट्रोल माइनस करें तो यहाँ पे हमारे ये तीनों कॉलम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी गाइस जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ये कहना है कि सर अगर हम इस तरह से अगर कर सकते थे तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी, हमने क्यों इतनी मेहनत की है। तो देखें, मेहनत करनी भी ज़रूरी होती है और शॉर्टकट्स का भी बंदे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, देखते जाएं आप। आपने कहना कि सर ये ना आपने अच्छा नहीं किया, इतनी मेहनत करवा दी आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे मिडल नेम सिर्फ रिक्वायर्ड है, मिडल नेम। अगर मुझे यहाँ पे एक मिडल नेम रिक्वायर्ड है, एक तो ये तरीका है कि मैं डिलिमिटेड की तरफ से पहले तीनों को सेपरेट कर लूँ और फिर बाकी को डिलीट कर दूँ, एक मिडल नेम आ जाए, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन क्या इसका कोई और भी तरीका है? जी बिल्कुल है, देखिएगा। मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे मिडल नेम क्या है, KAYE का ही है, के जो भी है वट एवर, एब्रीवेशन को छोड़ें, KAYE ये लिखा, एंटर कर दिया। आगे है सलीमी, SA, मैंने SA लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रे वाला इसने खुद ही जनरेट करके दे दी है कि क्या आप इस तरह से यही KE सलीमी और अलखामी ये जो है KE फिर इस तरह से तो नहीं जनरेट कर, उसने ऑटो आर्टिफिशियल जो है ना, उसने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लेंगे, इसमें फंक्शन ही उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है कि अगर हम उसको बताएंगे ना KE सलीमी इस तरह से, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ये डिफ़ाइन कर लेगा कि हाँ क्या आपको इस तरह से नहीं रिक्वायर्ड। हम कहेंगे हाँ भाई हमें इसी तरह से रिक्वायर्ड है। आप एंटर कर दें और देखें कि क्या लिखा हमने, सिर्फ एक वर्ड लिखा और आगे 2-3 वर्ड लिखे उसी सीक्वेंस में, और ऑटोमेटिकली उसने हमें रिज़ल्ट निकाल के दे दिया। कितनी खूबसूरत चीज़ है। इसको हम कहते हैं फ्लैश फिल। और ये जो फंक्शन है ये आपका होगा 2013 और उसके प्लस वाले जितने भी वर्जन्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये ऑटोमेटिकली ना जनरेट हो। तो फिर क्या किया जाए, आप इस तरह करें, KE लिखें, सलीमी लिखें, एंटर करें, फिर आप लिखें जनाब अलहामी, ये मिडिल नेम हमें चाहिए ना, अलहामवी, क्या यार अजीबो गरीब नाम है, ठीक है। ये हमने 3 नाम लिख दिए मिडिल वाले। अभी मैं क्या करूँगा, इन तीनों को करूँगा सिलेक्ट। और सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, पहली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी सेल के अगर सेंटर से अगर हम क्लिक करके रखेंगे और सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज शिफ्ट डाउन एरो से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो कॉर्नर पे हमारे पास ये साइन है इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और या तो आप इस तरह मैन्युअली लेके आते जाएं, वेट करते रहें, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये लिस्ट जनरेट कर देगा। और ये जो हमारे पास फिल हैंडल ये खड़ा हुआ है ना ऑटो फिल ऑप्शन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा फ्लैश फिल का, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ्लैश फिल वाला जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अवेलेबल डाटा, ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई, ओके, हमें यही चाहिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं जी, दोबारा से एक बार देख लेते हैं वो एरर क्यों आया था, सलीमी और अलहामवी, ओके। हम इन तीनों को करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं यहाँ पे ड्रैग डाउन, और यहाँ पे हम आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई फ्लैश फिल वाला ऑप्शन आप कर दें, ठीक है। इसने अभी आप ये देखें कि वो बाज़ औक़ात कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो ना रजिस्ट्रेशन में, या कोई इस तरह की कोई एरर आ जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो एक और भी बात है कि यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वो
कंजस्टेड किए हुए हैं फॉर्मूला शीट में, तो ये कभी कभी एरर आ जाता है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और ये देखें कि अभी उसने हमें सेंटर लाइन कर दिया। अभी हमने किया क्या कि 3 सेल में हमने मिडल वैल्यूज़ लिखी, उनको सिलेक्ट किया, ड्रैग डाउन किया, और ऑटो फिल ऑप्शंस में हमारे पास फ्लैश फिल का ऑप्शन अवेलेबल था, क्लिक किया और हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल आ गए। आप कहेंगे सर इतनी क्या आपने खपत में डाला, ये यहाँ से आप लेफ़्ट देखो, राइट देखो, मिडल देखो। हम सिंपल फ्लैश फिल वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यकीन कर जाएं आप, स्टोरीज भी सुनानी चाहिए छोटी छोटी, बंदा मोटिवेट होता रहता है। मैं क्लाइंट पे था तो वहाँ पे उनके लहजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन में ना काफ़ी ज़्यादा चेक नंबर आ रहे होते हैं इस तरह से ना। तो यकीन करें अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ना होती तो मैं आपको वो डाटा भी ज़रूर दिखाता, लेकिन ये डाटा भी किसी दोस्त से ही मंगवाया हुआ है कि भाई अब मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आपको यहाँ से ना उल्टे पुल्टे नाम भी देखने को मिलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से आपको वो डाटा नहीं दिखा सकते क्लाइंट्स का। तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि इतना बड़ा डाटा था और चेक नंबर आगे पीछे इधर उधर आ रहे हैं, तो हमें चेक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है मैचिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए। तो या वहाँ पे इस फार्मूला ने हमारी इतनी हेल्प की कि आप यकीन नहीं कर सकते। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि यार ये क्या फार्मूला है। मैं इसको क्या करता हूँ कि इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, और फॉर एग्जांपल ये कार्ड नंबर है, ये कार्ड नंबर वाला जो हमारे पास कॉलम है इसी पे रह जाते हैं हम। और इसमें से क्या इसमें से भी वो फ्लैश फिल वाला ऑप्शन लग जाता है? ये लग जाता है, मैं लगा के दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पे आप कोई भी कॉलम इंसर्ट करें, डन हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से ये लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं, ये 3 4 BE, ये जो 4 फिगर्स है ना, जो हमने मिडल वाले निकाले थे, क्या अगर हम वहाँ पे ये वाला लगाएं तो क्या हम निकाल सकते हैं? देखते हैं। यहाँ पे हम करते ये हैं कि लिखते हैं 3 4 BE, लिख दिया। उसके बाद 3 के नीचे देखें दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, B 9 5 0, ठीक है, कर दिया, ओके। उसके बाद हम देखते हैं जी बी के नीचे बिल्कुल सेंटर में आपने देखना है क्या लिखा हुआ है, 5 2 CE, 5 2 CE और E है। हमने यहाँ पे कर दिया एंटर। अभी ये 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट की, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग डाउन करते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि भाई इसका फ्लैश फिल निकाल दो। किस तरह कितनी खूबसूरती से इसने फ्लैश फिल निकाल के दे दिया है, और देखें कहीं पे गलती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं भाई वही वाली जो एडजस्टमेंट थी ना, ये वाली लाइन में उसने उसी लाइन में रहते हुए ये निकाल के दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर आ रहा है ना, तो क्या मसला है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये मिडल लाइन नहीं है। क्या मसला है, ये मिडल लाइन क्यों नहीं आ रहा? तो अगर हमें इसको मिडल लाइन करना है तो भाई आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, होम पे आएँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे आके अलाइनमेंट वाले सेक्शन में इसको मिडल कर दें। ये हमारे पास जो है ना मिडल लाइन हो गया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये देखें कि 11 आ रहा है, अगर आपको याद हो। अगर यहाँ पे 0 0 आएगा ना, तो यहाँ पे वो 2 वाली जो मिडल वाली वैल्यूज़ है ना, 0 0 को छोड़ के वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर दूँ कि आपको इसका पता हो ना, ठीक है गाइस। बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है, इसने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान की है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ। कंट्रोल डाउन अगली शीट पे जाते हैं। अभी हमारे पास ना ये डाटा आ रहा है, ठीक है। ये एक डमी डाटा आप कह लें कि हमारे पास 81 जो है ना, ये हमारे पास एंट्रीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एंट्रीज़ तो हैं, यहाँ पे अगर हम देखें ना, अगर हमें इस पूरे डिटेल्स में से, इस पूरे लेजर में से मुझे स्पेसिफिकली चेक नंबर रिक्वायर्ड है, तो मैं वो किस तरह से निकाल सकता हूँ? मैं इस तरह करता हूँ कि इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ, मुझे इससे कोई काम नहीं है। भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल माइनस करो, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाले हमारे पास डाटा है, इसमें से हमने चेक नंबर निकालने हैं। पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या ये किस तरह से हम चेक नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं, मैं अगर यहाँ पे इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, डाटा की टैब में जाता हूँ, और यहाँ पे हम जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स में, और उसको मैं कहता हूँ कि आप भाई कर दो इसको डिलिमिटेड कर दो, नेक्स्ट कर दो, और जहाँ पे स्पेस आ रही है नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। अगर इस तरह मैं चेक नंबर देखने लग गया, मुझे तो सुबह से शाम हो जाएगी और मैं चेक नंबर नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पे ये चेक नंबर आ रहा है, उसकी कोई फॉर्मेटिंग भी नहीं है, ये क्या मसला आ रहा है? फिर यहाँ पे जाके कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब कि चेक नंबर इसके अरेंजमेंट में नहीं आ रहा है। मैं इसको अंडू करता हूँ, मतलब यह कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट टू कॉलम वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या करें? देखिए, मैं आपको ना बार बार गाइस यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि
कितने बार हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। ये एक जो है ना, आप कह दें कि एक मैं आपको ना ड्रॉप बता रहा हूँ, फिर आपने इसको ट्राई फोल्ड करना है, जितना मर्जी इसको एक्सपेंड करें, जितने मर्जी आप इसके ऊपर सिनेरियोज लगाएं, ये फिर आपने खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है अपनी एक्सेल में। अभी ये वाला अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करें कि क्या हो, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखिएगा फ्लैश भी लगेगा यहाँ पे भी। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको लिखें, चेक नंबर यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, लेकिन यहाँ पे तो मिडल में आ रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ये स्टार्ट में आ रहा है, यहाँ पे फिर स्टार्ट में आ रहा है, तो ये किस तरह करें, कहीं पे नहीं आ रहा, कहीं पे आ रहा है, तो ये क्या बात है, ये हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो अभी आपको इस तरह करते हैं गाइस, हम करने ये लगे हैं कि इस जो हमारे पास ये है ना बी कॉलम, इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है ना माउस ठीक नहीं काम कर रहा आज। तो मैं ये करता हूँ कि जहाँ पे ये स्टार्ट पे आ रहा है ना, एक बार मैं स्टार्ट पे भी स्टार्ट वाले चेक नंबर भी लिखूँगा और एक दो ये भी लिख दूँगा सेंटर वाले, फिर देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। ये स्टार्ट में आ रहा है, 5th नंबर पे यहाँ पे लिखता हूँ ना 80503, आगे है जी 4280 42802। ये हमारे पास चेक नंबर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेक नंबर ठीक हो, ये ना गलत हो जाए तो फिर नहीं ठीक होगा वो 80। ये देखें यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आएगा। हमें 2-3 सिनेरियोज उसको बताने होंगे, जो स्टार्ट में भी आ रहा हो, मिडल में भी आ रहा हो, ऊपर नीचे आ रहा हो, 2-3-4 हमें बताने पड़ेंगे उसे। 805, ठीक है। 805, आगे है जी 0293773 एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ठीक आ गया। और उसके बाद हम ये भी चलें, एक बार ये भी लिख लेते हैं 805, उसके बाद 0342802, ठीक है, ये हो गया। आई होप कि मैं गलती ना कर रहा हूँ, वरना हमारा रिजल्ट नहीं सही आएगा। और फिर हम जो ना ऊपर वाले भी लिख लेते हैं, इसको अरेंजमेंट में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास शुरू वाले भी आ गए, मिडिल वाले भी आ गए। लेकिन अगर ऊपर वाले नहीं आएंगे तो हमारे पास रिजल्ट तो सही नहीं ना आएगा। इनकी बेसिस पे तो आ जाएगा, लेकिन ये फिर भी ब्लैंक्स रहेंगे, तो हम इसलिए इनको भी फिल कर देते हैं। 805, मेरे पास ना वो नम पैड वाला लैपटॉप नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा इस तरह से लिखने में एडजस्टमेंट नहीं है, वो आदत नहीं है ना इस तरह। 93 और 773, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 80502937775, ठीक है। हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे, हम अपना मैनुअली लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रिज़ल्ट एक्यूरेट चाहिए। 805034, आगे 2801। आई होप कि मैंने इनमें कोई गलती ना की हो। मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा, इनको मैं ड्रैग डाउन करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑटो फिल ऑप्शन में जाके कह दूँगा फ्लैश फिल कर दो। अभी हम यहाँ पे इसको मैच भी करेंगे कि क्या हमारे जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है, मिडल से भी उठाया, स्टार्ट से भी उठाया, इधर उधर से उठाया, कि क्या हमारी ये एडजस्टमेंट ठीक हो रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करने इस तरह इसमें ये वाले हैं कि इसको इससे मैच करेंगे, और मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, हमें वैसे 1-2 मैच कर लेंगे तो हमें एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी। देख लेते हैं 805 एंड वाले फिगर मैच कर लेते हैं। 42816 बिल्कुल एंड पे आते हैं, यहाँ पे किसी भी एक का कर लेते हैं। 84076 मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तो 81 एडजस्टमेंट हैं, 81 एंट्रीज़ हैं। मुझे सिर्फ आप गाइज ये बताएं कि अगर यहाँ पे 8000 एंट्रीज़ होती और अल्लाह आपको ले जाए क्लाइंट्स पे, इंशाल्लाह आप जाएंगे, क्लाइंट्स का काम करेंगे, ऑडिट्स पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे इतना बड़ा बड़ा डाटा होता है और उसको आपने बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। आप बिलीव जाने कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कुछ बंदा स्टडी करके जाता है वो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जितनी वहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स काम करती हैं ना, कि किस तरह से आपने उससे एनालिसिस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एजुकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क इज़ समथिंग डिफरेंट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमने फ्लैश फिल वाला ऑप्शन देख लिया, बट अब अभी आते हैं अपनी दोबारा जो हमें रिक्वायर्ड था उसके ऊपर। और मैं यहाँ पे इसका जो जूम है वो थोड़ा ख़त्म करता हूँ, इससे ज़्यादा ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हम ये करने लगे हैं, हमारी कंपनी है कोई भी और वो स्टाफ को प्रीमियम देती है।
अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान में तो इसका ज़्यादा कोई इतना कोई ट्रेंड नहीं है, ये इंश्योरेंस का होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम आउटसाइड कंट्री देखें ना, तो उन्होंने वहाँ पे क्राइटेरियाज लगाए हुए होते हैं कि भाई अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उसका अगर पर्टिकुलर ग्रेड है और उसकी कोई स्पाउस है या चाइल्ड है या इस तरह के कुछ उन्होंने 2-3 क्राइटेरिया लगाए होते हैं, तो हम उनको जो है ना इंश्योरेंस प्रीमियम ज़रूर देंगे, चाहे जो भी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्रॉस प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे हमारी कंपनी, ये पर्टिकुलर कंपनी कहती है कि अगर ये वाला जो मिस्टर ये गनी साहब हैं, अगर इनका ग्रेड पर्टिकुलर कोई भी हो और इनका या तो स्पाउस, यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो चाइल्ड डिपेंडेंट हो या स्पाउस हो या प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, जो सिनेरियो हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना रिज़ल्ट तक पहुँच पाएँ। पहले हम अपने सिनेरियो को समझते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। देखें हमारी कंपनी है जी, उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये क्राइटेरिया है कि भाई हम क्राइटेरिया हर्डल फॉर स्टाफ प्रीमियम कंट्रीब्यूशन। अच्छा थोड़ा सा ये आइडिया दे दूँ मैं आपको, हाँ दे देता हूँ चलें। इंश्योरेंस प्रीमियम में ना कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी भी कर सकती है, कुछ एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि जो हम कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, तो अगर ये क्राइटेरिया मैच हुआ तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे इंश्योरेंस में और हम पे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के लिए या एम्प्लॉयज़ की जो भी उनकी मंथली बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो उन्होंने ये क्राइटेरिया बताया कि अगर हमारे एम्प्लॉय का जो ग्रेड है, और यहाँ पे ग्रेड वाला हमें दिया हुआ था ऑप्शन, अगर ग्रेड 6 है या 6 से ज़्यादा, ऑब्वियसली 6 है या 6 से ज़्यादा है या 6 है या 6 से कम है, कोई भी आप एक ले, हम ज़्यादा पे कर लेते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर बंदे का ग्रेड 6 या 6 से ज़्यादा हो, उसकी डिपेंडेंसी या तो स्पाउस हो, उसकी बीवी हो, अगर मियाँ है तो उसकी बीवी, अगर बीवी है तो उसका मियाँ, ये स्पाउस का तो ये मतलब होता है, या डिपेंडेंसी उसका चाइल्ड बच्चा हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज लग रहे हैं, अगर देखा जाए तो 3 कंडीशंस हैं। तो किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे, इस फॉर्मूला में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहला तो हमने ये देखना है कि भाई क्या ग्रेड वाली वो कंडीशन पूरी कर रहा है, और बाद में हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं कि भाई इनमें से कोई एक देखो। पहले तो हमने 6 वाली देखनी है, फिर इनमें से एक देखो, स्पाउस या चाइल्ड में से हो तो हम उसको दे देंगे, कोई भी एक अगर फुलफिल हो रही हो इनमें से तो हम दे देंगे। तो फिर क्या करें, चलें यहाँ पे हम लगाते हैं। अच्छा हम करते ये हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम ग्रेड का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो हम ये ना हो कि बार बार इधर आ रहे हैं। ग्रेड का नाम दे देते हैं हम इसे, और यहाँ पे हम इसको स्पाउस का ही नाम दे देते हैं। आज मुझे ये बहुत तंग कर रहा है माउस, SPOUSE स्पाउस, एंटर, और यहाँ पे इसको कर देते हैं चाइल्ड, CHILD, और एंटर कर देते हैं। नाम दे दिया हमने, फिक्स करने के बाद में ज़रूरत नहीं होगी हमें, डेटा हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम ये करने लगे हैं कि देखिएगा ये हमारे पास स्टाफ प्रीमियम है, ये हमने निकालना है। कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, कौन सा, VLOOKUP वाला लगा लें, ठीक है। वो नहीं, VLOOKUP वाला कहाँ लगेगा, ये कंडीशनल फार्मूला है, इफ़ देन की कंडीशन लगनी है, इज़ इक्वल टू इफ़। सबसे पहले हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, हमने देखना है कि पहले हमने क्या देखना है कि ग्रेड 6 या 6 से ज़्यादा हो, और बाद में और का मतलब OR नहीं, अलिफ वार है, एंड बाद में देखना है कि क्या उसकी जो डिपेंडेंसी है वो चाइल्ड है या क्या है, भला क्या कह रहा था वो, स्पाउस है। तो अगर इन 2 में से कोई एक कंडीशन मैच होती है, पहले तो लगनी है, फिर अगर इन 2 में से कोई मैच होती है हम देखें, मतलब यहाँ पे इफ़ एंड वाला फॉर्मूला लगेगा, AND टैब। लॉजिकल टेस्ट बताएं जी, वो कहते हैं जी पहला लॉजिकल टेस्ट बताएं। हम ये कहते हैं कि अगर ये सेल जो ग्रेड वाला सेल है, ये अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, ग्रेड्स के, हम नाम दे चुके हैं ग्रेड्स को, टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, गुड। यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रही हो तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख लीजिएगा, कॉमा प्रेस कर देंगे। ये हमारी हो गई एक कंडीशन जो हमने लगानी थी, लेकिन आगे 2 में से एक ऑप्शन है, या स्पाउस हो या चाइल्ड हो। तो यहाँ पे एंड वाली कंडीशन तो हम नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे हमें और लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे और, यहाँ पे एंड में हम और वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और टैब प्रेस कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हाँ अभी और के मुताबिक अपना लॉजिकल टेस्ट बताओ, एंड को भी भूल जाएं आप, हम और पे आ गए हैं। हम ये कहेंगे कि अगर ये वाले जो डिपेंडेंसी वाला ये पर्टिकुलर सेल है, अगर ये बराबर है किसके, भला
स्पाउस, याद है आपको स्पाउस नाम दिया हुआ हमने, टैब प्रेस कर दें तो या आगे दूसरा लॉजिकल टेस्ट भी है, फिर वही सेल, अगर ये सेल बराबर है चाइल्ड के, चाइल्ड को भी नाम दे चुके हैं, CH लिखना था भाई, ये सेकंड नंबर पे चाइल्ड के, तो फिर क्या करो, हम उसको बताएंगे क्या करो, लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, पहले हम और वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पे एंड वाली ब्रैकेट अभी ओपन है, एंड वाली भी कंडीशन पूरी हो गई, और वाली दो भी कंडीशन पूरी हो गई, हम दोबारा दूसरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कौन से वाली वाला, पहले हमने और वाली ब्रैकेट क्लोज की, बाद में हमने एंड वाली ब्रैकेट क्लोज की। कंफ्यूज ना कीजिएगा, सिंपल वे से चलिएगा जिस तरह आपको करवा रहा हूँ। कॉमा प्रेस करेंगे, ये कह रहा है कि हाँ अभी बताओ कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या करना है। मैं कहूँगा हमारी कंपनी यहाँ पे अगर ये ग्रॉस प्रीमियम है, ये हमारा प्रीमियम अगर बनता है, मंथली प्रीमियम इतना बनता है या एनुअली बनता है, वट जो भी बनता है, तो भाई इसका हम 75% खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सेल सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 75% कर लें आप, या 0.75 कर लें, बात एक ही है। ये तो हो गई ट्रू वाली कंडीशन। आगे उसको बताना है कि फॉल्स, हाँ अगर ये वाली सारी कंडीशन नहीं मैच होती तो फिर ब्लैंक ही कर दो, यहाँ पे स्पेस दो, या यहाँ पे वो हम डैश कर देते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं, एंटर करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपने जो है ना वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे नहीं की वो ब्रैकेट क्लोज, तो हम कर दें। मैं कहता हूँ कर दें, यस करें। और ये देखें कि यहाँ पे अभी हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे और इसको मिडल लाइन भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, चलें देख लेते हैं जनाब। ग्रेड 6 था, यहाँ पे 4 है तो नहीं मिलेगा, ग्रेड 6 पे आना पड़ेगा हमें। ये देखें जी, यहाँ पे ग्रेड 6 है हमारे पास, और हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो चाइल्ड है, तो हमारे पास स्टाफ प्रीमियम कंट्रीब्यूशन आ गई। तो हमने ये रिज़ल्ट पे आ गए, ईजीली आगे को मसला तो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना रिज़ल्ट चेंज करके देता हूँ, जो कि आपको पता है कि कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा, चाइल्ड तो है, डिपेंडेंसी में हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। कंट्रोल-Z करते हैं, और यहाँ पे पहले हमने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। अगर आप फ़िल्टर यहाँ पे देखना चाहते हो, और पहले सिर्फ अगर आप ये देखना चाहते हो कि हाँ इनमें से कौन से बंदे हैं जिनको जो है ना वो नहीं मिला ना, वो क्या भला कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या भला, जिनको जो है ना वो कंट्रीब्यूशन ये नहीं मिली, यहाँ पे पहले आप सबको अनसिलेक्ट कर दो, और बाद में सिर्फ जो डैश है, ये हमारे पास अभी वो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं सारे जिनको कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अनसिलेक्ट करते हैं, और जहाँ पे हम कहते हैं कि सिर्फ वही बंदे आए हमारे पास जिन्हों को हम कंट्रीब्यूशन देंगे, जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हो रहे हैं, क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। डैश को सिर्फ अनसिलेक्ट करेंगे, बाकी रहने देंगे जी। हमारे पास वही एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पे उतरते हैं, और हम ईजीली अपने रिज़ल्ट तक पहुँच गए। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपने 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करनी है लगाने की। ये जो अभी हमने ये की है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है, इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी हमारे पास टाइम ये जो एज डेटा एनालिसिस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये इतनी जल्दी होगा भी नहीं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से। तो आई होप कि गाइस अभी तक आपको अच्छा ही लगा हो, प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, आई होप सो। और क्वेश्चंस भी मैं देख रहा होता हूँ आपके, तो इंशाल्लाह ठीक है। गुड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड अल्लाह हाफ़िज़।